अजहर जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, लंदन से मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें क्योंकि आज जो पाकिस्तानी हाई कमीशन पर जिस तरह का हमला हुआ, जिस तरह का वाक़या हुआ, तो वो डिटेल में उन्हीं से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो आज जो अफसोसनाक वाक़या हुआ इसके हवाले से ज़रा फरमाइएगा। पहले ये बताइएगा कि यहाँ पर उमूमन सिक्योरिटी का किस तरह का इंतज़ाम होता है, और इस वाक़े को अब कई घंटे गुजर चुके हैं, तो क्या कोई मज़ीद इंतज़ामात सिक्योरिटी के किए गए हैं और पुलिस क्या बता रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अमूमी तौर पर यहाँ पर कोई पुलिस तैनात नहीं होती सफारत खानों के सामने, लेकिन एक रैपिड रिस्पांस पुलिस की टीम होती है जिसका काम इस डिप्लोमेटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार रहना। तो ये जो वाक़या हुआ, इस वाक़या के पीछे पूरी एक साजिश थी जिसकी कोशिश 2 दिन कबल पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने होने वाले भारतीय मुजाहरे के दौरान भी कोशिश की। 4 से 5 राह के तरबियत याफ्ता एजेंट्स जो थे वो उसमें मौजूद थे, जिनका मकसद पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर लगे हुए झंडे को उतारना और उसका वो बेअदबी करना था। लेकिन उस वक्त उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि उस जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के आला ऑफिशियल्स थे वो झंडे के साथ खड़े नजर आए। आपको विजुअल्स भी उसके बड़े वायरल हुए हैं। तो इसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ गई। बड़ी तादाद में लोगों ने उनका ये मंसूबा नाकाम बना। इसी मंसूबे की एक कड़ी थी कि आज सुबह 4:30-5 बजे के करीब जो एक भारतीय इंतहा पसंद है उसने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला किया। उसने पथराव किया, शीशे तोड़े, वो जो रंग है वो फेंका, और जिसके नतीजे में नुकसान हुआ। पाकिस्तानी हाई, क्योंकि आज संडे भी था, वैसे भी टू अर्ली था मॉर्निंग में, सिक्योरिटी स्टाफ जो था उन्होंने पुलिस को इतला दी और विद इन मिनट्स पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की फुटेज भी सामने है। अब ताजा तरीन ये है कि जो पुलिस है वो हाई कमीशन के अंदर मौजूद रही। बयान रिकॉर्ड किए गए पाकिस्तानी जी जो हेड ऑफ चांसरी ठीक, हैं। मैं इस पर आपसे मजीद बात करती हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं कि जो धरना हो रहा था या जो बाहर आकर मुजाहरा कर रहे थे, तो उसमें 4 से 5 रॉ के एजेंट शामिल थे। बात हम कर रहे हैं जो आज पाकिस्तानी हाई कमीशन पर शरपसंदों की तरफ से, भारतीय इंतहा पसंदों की तरफ से हमला किया गया है। जरा आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि वहां पर जो कल एहतजाज वगैरह हुआ उसमें आपने देखा कि इसराइल के झंडे भी नजर आ गए थे, तो वहां के लोग भी और वहां की सपोर्ट भी हासिल थी कल के उस एहतजाज को। जी बिल्कुल। जो मुजाहरा हुआ पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, उसमें कई मुजाहरीन ने इजराइल के झंडे भी उठा रखे थे और वो हमें नुमाया तौर पर नजर आए। और आज इसी तरह जब एक मुजाहरा भारतीय हाई कमीशन जो लंदन में वाक़ है उसके बाहर पाकिस्तानियों ने एहतजाज का ऐलान किया था और उसके मौका पर भारतीय भी हाई कमीशन के बाहर मौजूद, वहाँ पे भी हमें इसराइल के झंडे नजर आए। तो ये एक सपोर्ट इसराइल डायरेक्ट कर रहा है, या जो मुजाहरीन थे वो अपने तौर पे वो झंडे ले आए। तो लेकिन वो झंडों की मौजूदगी हमें बिल्कुल नजर आई उन दोनों मुजाहरों में। अच्छा, ये भी बताइए कि एक शख्स को भी फिर आज गिरफ्तार किया गया ना, सुबह वाला जो वाकया हुआ, अभी तक पता चल सका है कौन है वो शख्स? अभी तक पुलिस ने इस हवाले से बाकायदा डिटेल जो है वो रिलीज नहीं की, क्योंकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पाकिस्तान हाई कमीशन से भी बयानात लिए गए हैं, वीडियोस उनको मिल गई हैं, जो इवन ये वीडियो भी मिल गई जब वो पथराव भी कर रहा है और तोड़ है। तो जो नुकसान भी पहुंचा है वो भी पुलिस पूरा उसको चेक किया है, और इसके बाद पुलिस जो है वो उसको चार्ज करने का फैसला करेगी। और अगर उनके पास इनफ एविडेंस लगते हैं, जो कि इस केस में लग रहा है कि पुलिस के पास इतने इनफ एविडेंस है क्रिमिनल डैमेज के और सारी चीज़ों के, तो मेरा ख्याल है कि वो शख्स चार्ज हो सकता है। उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार तो वो कर चुकी है, तो चार्ज करके बाकायदा फिर उसका मुकदमा अदालत में हो जाएगा। उससे और इससे पहले मैं पहले भी बताऊं गिरफ्तारियां, कल भी कुछ गिरफ्तारियां हुई ना जी, बिल्कुल उनको दो क्या चार्ज किया गया है? वो उनके बारे में भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। और दोनों जो है पुलिस ने उनको वो उन्होंने जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनके साथ भी बदतमीजी की, रेशियल अब्यूज किया उनको, और जिसकी बिना पे पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। और दोनों गिरफ्तारियों की फुटेज भी सही आपके सामने वो लोग भी पुलिस के हिरासत में है। तो जी। इस तरह मजबूत तौर पर अच्छा, आखिर गिरफ्तारियों में के मुझे ये भी कह दीजिएगा सर, जैसे कि आपने अभी शुरू में भी बताया था कि वहां पर कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह से पाकिस्तानी परचम तक पहुंचा जाए और उसकी बेहुरमती की जाए, जो वो कर तो सकते नहीं है, और वहां पर मौजूद पाकिस्तानियों ने भी फिर भरपूर नाकाम भी बनाया है इस सारी कोशिश को।
जी बिल्कुल, ये एक बाकायदा प्लान्ड उनकी साजिश थी जिसका पहले पता लग गया था, क्योंकि इन्होंने ये समझ रहे थे कि शायद वहां पे आगे कोई नहीं होगा, ये अकेले होंगे। उन्होंने बड़ी साजिश के तहत जो पुलिस परमिशन भी थी वो उसी दिन सुबह 11 बजे ली ताकि पता ना लग सके। लेकिन जब पता लगा हम्म। पाकिस्तानी कम्युनिटी को, तो वो भी विद इन आवर्स के नोटिस पे वो लोग वहां पे पहुंच गए। और पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो ऑफिशियल्स थे, उनका उनका किरदार भी बड़ा जी। जबरदस्त रहा कि उन्होंने उस झंडे को गार्ड किया, झंडे के साथ खड़े रहे। और इसके बाद जब पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद बड़ी तादाद में आ गई, तो वो लोग भी उनके सामने खड़े हो गए, तो वो साजिश भी उनकी नाकाम बनाई गई। बिल्कुल ठीक। न सिर्फ पाकिस्तान की सरहदें अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, बल्कि दुनिया में कहीं पर भी अगर पाकिस्तान के परचम के साथ भी कुछ करने की कोशिश की गई तो फिर गयूर पाकिस्तानी बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज़र जावेद साहब साथ मौजूद